महाभारत समुद्र मंथन का वर्णन। महाभारत के पहले अध्याय में समुद्र मंथन की कथा का वर्णन मिलता है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह कथा देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष, सहयोग और अमृत प्राप्ति की खोज की कहानी है। इस घटना को समुद्र मंथन कहा जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य समुद्र के भीतर छिपे हुए अमूल्य रत्नों और अमृत को प्राप्त करना था। समुद्र मंथन का कारण समुद्र मंथन की आवश्यकता तब पड़ी जब देवता और असुरों के बीच शक्ति असंतुलन हुआ। असुरों ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। इंद्र और अन्य देवता शक्तिहीन हो गए थे। घबराए हुए देवता भगवान विष्णु के पास गए और सहायता की प्रार्थना की। विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी, जिससे अमृत की प्राप्ति होगी और अमृतत्व से देवता फिर से शक्तिशाली बन सकेंगे। असुरों से सहयोग का निवेदन। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि समुद्र मंथन का कार्य अकेले देवताओं के बस की बात नहीं है, इसलिए उन्हें असुरों को साथ मिलाना होगा। देवताओं ने असुरों से संधि की और वादा किया कि मंथन से जो भी निकलेगा उसे सभी में समान रूप से बांटा जाएगा। मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग का उपयोग मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी, मंथन करने का उपकरण, और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में चुना गया। देवता और असुर दोनों ने अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए मंथन आरंभ किया। वासुकी नाग की स्थिति। वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मंदराचल पर्वत पर लपेटा गया। असुर वासुकी के मुख की ओर खड़े हुए, जबकि देवता उसकी पूंछ की ओर। पर्वत का डूबना। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप, कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्न और वस्तुएं। समुद्र मंथन के दौरान अनेक दिव्य रत्न और वस्तुएं प्रकट हुईं, जिन्हें देवताओं, असुरों और अन्य पात्रों के बीच बांटा गया। 1. हलाहल विष। सबसे पहले मंथन से हलाहल विष निकला। यह विष इतना जहरीला था कि इससे पूरी सृष्टि के नष्ट होने का खतरा था। देवता और असुर घबरा गए और भगवान शिव के पास सहायता मांगने पहुंचे। शिव ने इस विष को पी लिया, लेकिन उसे गले में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। 2. कामधेनु। यह दिव्य गाय थी जो हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण कर सकती थी। इसे ऋषि मुनियों को प्रदान किया गया। 3. उच्चैःश्रवा घोड़ा। यह अद्भुत घोड़ा असुरों को मिला। 4. ऐरावत हाथी। यह सफेद हाथी इंद्र को प्रदान किया गया। 5. कौस्तुभमणि। यह दिव्य रत्न भगवान विष्णु ने अपने कंठ में धारण कर लिया। 6. कल्प वृक्ष। यह इच्छाओं को पूर्ण करने वाला पेड़ था जो स्वर्ग को प्रदान किया गया। 7. रंभा और अप्सराएं। यह स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए देवताओं को दी गई। 8. चंद्रमा। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। 9. लक्ष्मी जी। देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। 10. वारुणी। यह मदिरा असुरों को प्राप्त हुई। अमृत का प्रकट होना। सबसे अंत में मंथन से अमृत कलश निकला। इसे देखकर असुर लालच में भर गए और उसे हड़पने की कोशिश की। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। मोहिनी के रूप में उन्होंने अपनी सुंदरता और चतुराई का उपयोग करके असुरों को धोखा दिया और अमृत देवताओं को पिलाया। राहु केतु की उत्पत्ति। अमृत पान के दौरान एक असुर, स्वरभानु, ने देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने की कोशिश की। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को सूचना दी। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक उसने अमृत पी लिया था, जिससे उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। उसका सिर राहु और धड़ केतु के नाम से जाना गया। समुद्र मंथन की शिक्षा। समुद्र मंथन की कथा यह सिखाती है कि बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धैर्य, सहयोग और त्याग आवश्यक है। यह कथा धर्म, अधर्म, संघर्ष और विजय का प्रतीक है। भगवान विष्णु की भूमिका इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने पूरी प्रक्रिया को संचालित किया और देवताओं को अमृत प्राप्त करने में मदद की। निष्कर्ष। समुद्र मंथन न केवल भारतीय पौराणिक कथाओं का एक अद्भुत प्रसंग है, बल्कि यह जीवन के गूढ़ सत्य को भी प्रकट करता है। यह हमें सिखाता है कि अच्छे कर्म और ईश्वर पर विश्वास के बल पर सबसे कठिन परिस्थितियों को भी सफलतापूर्वक पार किया जा सकता है।